हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सजिटेरियस साइन धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। अगस्त महीना आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ये रीडिंग है स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, यानी कि 1 अगस्त टू 15 ऑफ अगस्त आपका लव रिलेशनशिप करियर हम जानेंगे। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन की जाएगी गाइस, ये जनरल रीडिंग है। आप इस प्रिडिक्शन को अपने ऊपर अप्लाई करें, एक गाइडेंस के रूप में लें और अपने आने वाले टाइम को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं, ओके, किसी का वेट कर रहे हैं, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं, सेजिटेरियस साइन है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए, सो स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए 1 अगस्त टू 15 अगस्त कैसा रहने वाला है। गाइड प्लीज, स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। आपके लिए यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड है जो कि आपकी ऊर्जा है, एंड आपके पर्सन के लिए भी 1 कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। तो गाइज, जैसा कि आपको मालूम है, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, कि यहाँ पे मंथली रीडिंग जो होती है वो किस तरीके की होती है। ये रीडिंग गाइज 1 साइडेड आपकी एनर्जी एंड 2nd साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे अब हम सारे पहले कार्ड्स कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद 1 बाय 1 आपको हम एक्सप्लेन करेंगे मैसेजेस। सो लेट्स सी। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस साइन के लिए ये 15 डेज अगस्त का कैसा रहने वाला है इनकी लव लाइफ के लिए। सो स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 3 more time, 2 more time। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस महीने किसी से फाइट करने वाले हैं अपने हक के लिए। ऐसा नहीं है कि आप फाइट कर लेंगे, मारामारी नहीं, लेकिन एक जो कहते हैं ना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, मुझे वो यहाँ पे लगा मैसेज, तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। ओके, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, बड़ी नई ऊर्जा सी आ रही है आपके लिए। पेजेस के कार्ड आ रहे हैं, वैंड्स एंड सोर्ड्स एंड पेंटिकल्स। और भी देखते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे है द स्टार। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स। एंड यहाँ पे देखिए, ये कार्ड पॉपअप हो रहा था, है ना, हुआ था, बट मैंने लिया नहीं। बट देखिए, इसको आना था और ये आ गया। सो बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज मैंने कलेक्ट कर ली है। अब हम यहाँ पे फाइनली देखेंगे आपके पर्सन के लिए कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी, जस्ट मिनट गाइज। स्पिरिट गाइड करें हमारे जो धनु राशि हैं, ये जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में, जिनके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज इन 15 डेज के लिए यहाँ पे बताएं। स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। We
हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपके पर्सन के लिए पहला कार्ड है, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ कप। आपके लिए पेज सोर्ड्स, पेज पेंटिकल्स एंड इनके लिए पेज कप्स। पेज की एनर्जी इनके तरफ भी आ रही है। ओके, यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है हायरोफेंट। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है टेम्परेंस। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, सिमिलर एनर्जीज। ओके, आप दोनों के लिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स दोनों साइड कार्ड्स आए हुए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे वन बाय वन आपको मैसेजेस देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे एलिमेंट्स। ओके, राशियों की बात करेंगे। तो राशियाँ गाइज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनके साथ आप डील कर सकते हैं या फिर डील कर रहे हैं, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके लव वन हो सकते हैं, या फिर जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई स्पेशल, उनकी राशियां हो सकती हैं। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, ये एनर्जी है मकर राशि एंड कन्या राशि एंड वृषभ राशि। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज है। लाइक मैं बोलूंगी यहाँ पे 60% ये एनर्जीज आ रही है धनु राशि, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी है यहाँ पे वो एनर्जी है एक्वेरियस साइन की, यानी कि कुंभ राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज है वो वाटर साइन की है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। वर्गो की भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन की भी एनर्जीज है। एंड स्कॉर्पियन साइन यानी कि वृश्चिक राशि, कर्क राशि एंड मीन राशि एंड एक्वेरियस एंड धनु। अगर आप हैं तो किसी धनु राशि के साथ डील भी कर सकते हैं। इतनी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो गाइज आई डोंट नो, मुझे एक अलग से एक वर्ड सुनाई दे रहा है जो कि मैं बोलना चाहूंगी इस राशि को। ये बार बार हो रहा है, जो कि है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। ये भी मुझे अलग से सुनाई दिया, तो ये भी कोई हो सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी मुझे राशियां यहाँ पे दिखी तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे आपके लिए। चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं धनु राशि। तो सबसे पहले आपके लिए जो ऊर्जा आई हुई है वो है दी एम्परर का, जो कि एक बहुत ही हाई अथॉरिटी का कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही अपने आप में ही लाइक एक जिसे कहते हैं ना बहुत सिंसियर पर्सन, ऐसे कार्ड माना जाता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि इस महीने शायद आपके अंदर एक सिंसियरिटी आए, ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा सा सिंसियर लेवल पे लेके जाओ, अपने आप को थोड़ा सा सीरियस मोड में बनाओ। हो सकता है जहाँ पे आपको बोलना भी पड़ेगा वहाँ आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको लगेगा कि कम बोलो, तोल के बोलो। ऐसा मैसेज आपको दिया जा रहा है। शायद आप ये चीज अप्लाई करने वाले हैं अपने ऊपर, क्योंकि आपने बोला है, पहले बहुत बोला है। उस बोल का नतीजा शायद आपको सही नहीं मिला, मतलब कि आपने अपनी तरफ से हमेशा सही करने की कोशिश की, हमेशा सही बोला, लोगों को भी सही गाइडेंस दी, सही एडवाइस दी, लोगों को भी सही बोला, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द की ऊर्जाओं को। लेकिन लोगों ने आपकी बातों को, आपके समझाने के तरीके को हमेशा गलत लिया, ठीक है। तो इस महीने धनु राशि आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा विराम लगाएंगे। आप अपनी जो मुख से बातें निकलती हैं उसको सोच समझ के, तोल मोल के आप निकालेंगे। ये पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, आपके अंदर सामने वाले के लिए इमोशंस तो बहुत होंगे, लव बहुत होंगे, प्यार बहुत होगा, लेकिन आप शायद एक्सप्रेस नहीं करोगे, जाया नहीं करोगे, बताओगे नहीं सामने वाले को। रीजन इसका ये है, आपने बहुत किया, जब आपने किया सामने वाले ने बिल्कुल अहमियत नहीं समझी, बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जब इन्हें देना चाहिए था। लेकिन जब आप इनके जीवन से कट ऑफ हो गए, आपने अपने आप को कहीं एक जगह एकाग्र कर लिया, अपनी एनर्जीज को आपने अंदर ही अंदर समेट लिया, तो अब उस चीज से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आप बोल क्यों नहीं रहे।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो निर्णय है ना, आपका ये जो आप जो ये एक्शन ले रहे हो सामने वाले के लिए, ये बहुत ही सही है। तो एक एम्परर वाली ऊर्जा दिखाई दे रही है आपके अंदर। आप एक एम्परर की एनर्जी में इस स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में दिखाई दे रहे हैं कि आपके अंदर एक एम्परर की एनर्जी रहेगी। ओके, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके रखें, जानेंगे आप सब कुछ। ठीक है, आपको सब कुछ आभास होगा, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ नॉलेज रहेगा, लेकिन बोलेंगे वहीं पे जहां पे आपको बहुत जरूरत लगेगी, वहीं पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंगल्स है। ठीक है, जो सिंगल यहाँ पे हैं और जिनकी उम्र शायद 20 से 25 के अंडर है, मैं उनकी बात करूंगी, जिनके जीवन में कोई अभी तक नहीं है। हो सकता है आप पिछले एक साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पिछले एक साल से आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई प्यार आए, कोई लव आए, कोई नई बिगनिंग हो, एक प्यार भरी वाली एक फीलिंग, जिसे कहते हैं ना प्यार में पड़ना, और वो फीलिंग क्या होती है आप उसको महसूस करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं एक नई सी ऊर्जा। अभी आप एक पनप रहे हैं, है ना, तो वो वाली ऊर्जा के लिए आप रेडी हैं। लेकिन एक साल से आप शायद इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई आपके जीवन में आए, कोई आपको समझे, प्यार क्या होता है आप भी जाने। तो मैं गाइस, मेरे डियर जो सिंगल हैं, मैं आपको यही कहूँगी, आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उसको करते रहिए। आपके लिए थोड़ी सी देरी लग सकती है, हो सकता है किसी एक छवि, जो आपने छवि बनाई हुई है अपने माइंड में, आपने सेट किया हुआ है, वैसी छवि का इंसान आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, और अभी पता नहीं क्यों मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके करियर की तरफ बार बार मैसेज जा रहा है, तो मैं आपको देना चाहूँगी। अभी यहाँ पे जिनके लिए मैं बोल रही हूँ 20 to 25 की एज है, यहाँ पे ये महीना आपको मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा आप अपने करियर पे ध्यान दे लीजिए। हो सकता है आपके परिवार को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके फैमिली में हो सकता है आपकी माँ होंगी, आप होंगे, या फिर आपकी सिस्टर होंगी, आप हैं। मुझे आपका परिवार, कुछ लोगों का, सभी का नहीं, जिनके लिए भी मैसेज होगा आप रिसीव करिएगा। मतलब कि आपके परिवार में जैसे कोई कमी सी है, इनकम्प्लीट सा आपका फैमिली है, और आप अपने परिवार की एक, जिसे कहते हैं ना एक बैकबोन, आप वो हो जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अभी आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, बच्चे थोड़ा सा अपनी फैमिली का सपोर्ट कर लो, करियर के ऊपर ध्यान दे लो, और बाकी जो चीज़ें आनी होती हैं वो आ जाएंगी। मेरी ये बात कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं यही कहूँगी, मुझे आई डोंट नो क्यों आपके परिवार के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर आपकी फैमिली बहुत स्ट्रगल करती है, तब जाके आप लोग शायद कुछ खुशी के पल आप लोग फील कर पाते हैं। कुछ तो है लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है, तो ये मैंने आपको मैसेजेस दिए हैं जो सिंगल हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं, जिनकी उम्र कम है, मैं उनको ये मैसेज दे रही हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस, जिन्हें आप स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, या फिर जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं कई अरसों से, कई वर्षों से। हो सकता है इंतज़ार करते करते आपकी आंखें थक सी गई हैं, आप थक से गए हैं, आपकी ऊर्जा थक सी गई है, आपकी बॉडी भी थकना शुरू कर दी है। मुझे ये भी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। ओके, इस एनर्जीज में मुझे 2 से 3 लोगों की एनर्जीज मिल रही है। एक तो बहुत कम उम्र के भी लोग हैं, शायद आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, जो आपके जीवन में आए तो थे, लेकिन फिर वो आपके जीवन से चले गए, और आप फिर से चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आ जाए, जो 20 से 25 की एज में है, जिनको कोई मिल चुका है और चला गया है। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। और अब मैं मैसेज दूंगी उनके लिए जो लोग की एज काफ़ी, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि शादी की एज की है, लाइक 20+ to 30+, 40+ अगर ऐसी एज में आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, या फिर
किसी के साथ आपका सेपरेशन हो चुका है। आप हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आप अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, हो सकता है उनके साथ आपका अलगाव हो गया है, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इंतज़ार मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको थका चुकी है, आप थक से गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है एक सीज़न से दूसरा सीज़न आ गया, लेकिन आपका इंतज़ार नहीं ख़त्म हुआ। हो सकता है ठंडी में आपका सेपरेशन हुआ और अभी समर आ गया, समर में सेपरेशन हुआ, ठंडी आ गई, है ना। मतलब कि एक सीज़न से दूसरे सीज़न आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आपके इंतज़ार नहीं ख़त्म हो रहा है। मुझे आई डोंट नो ये बार बार वेटिंग वर्ड, इंतज़ार वर्ड क्यों सुनाई दे रहा है। शायद यहाँ पे है धनु राशि, आप किसी का बहुत तहे दिल से, अपने माइंड से, अपने सोल से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ओके। जिनके इंतज़ार में आपने बहुत कुछ आपके पास आया भी और चला भी गया, लेकिन आप डगमगाए नहीं। लोगों ने आपको बड़ी ऐसी परिस्थिति में डाली, लेकिन आप डगमगाए नहीं। आपको क्योंकि विश्वास है, धैर्य है कि आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके जीवन में ज़रूर रिटर्न होंगे। तो ये उनके लिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। और मैरिज के बाद जैसे ही आपकी शादी हुई, शादी के बाद आपके जीवन में जैसे कुछ कहते हैं ना कि शादी के बाद जैसे ही शादी हुई वैसे ही सब कुछ पलट सा गया, है ना। आपको कुछ लगा कि आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ करना है, कुछ नई चीज़ें अप्लाई करनी है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, ऐसी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोगों की अभी रिसेंट मैरिज हुई है, ठीक है, 4 वीक या फिर 4 मंथ्स या फिर मे बी 1 साल, 5 साल, कुछ महीने, मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर मैरिज, यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको देना चाहूँगी, आफ्टर मैरिज आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है आपकी मैरिज लाइफ में, जिससे आपको ये लगा है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपको आखिर करना क्या है। क्या एज अ नॉर्मल जैसे अदर इंसान होते हैं, शादी करना, ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, फिर जीवन को जीना, क्या ऐसे आपको रहना है एक आम आदमी की तरह, या फिर आप कुछ अलग करने आए हैं, कुछ अलग, एक लाइक है जिसे कहते हैं ना कि स्टार सीड, ठीक है। इसीलिए शायद आपके लिए यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो मैं गाइज आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने यहाँ पे आफ्टर मैरिज अपनी सोल सर्चिंग को सर्च करना स्टार्ट किया है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना है, और बहुत से लोग यहाँ पे हील्ड हुए हैं किसी के साथ रिश्ते में आने से। या तो मैरिज हुई है तब, या तो मैरिज से रिलेटेड बात ही चली होगी कुछ लोगों की, शायद आपके जीवन में मैरिज से रिलेटेड किसी से बात चली, मैरिज की बातें तय हुई, लेकिन मैरिज तक बात पहुंचते पहुंचते, रिश्ता तय होते होते, शादी होते होते रुक गया, ठीक है। परिवार में कुछ भी हुआ होगा, बट मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसे ही स्टार, ये जो स्टार का कार्ड होता है ना, ये बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। एक ऐसा इंसान जो अपने आप को तपाता है, खपाता है, और तब जाके एक स्टार बनता है। आपको पता होगा ना गाइस, जितने भी दुनिया में स्टार सीड आए, जितने भी लाइक जैसे जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, या फिर जितने भी महान पुरुष और आत्माएं हैं, है ना, तो आपने बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी होंगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सूरज भी अगर जलता है तभी तो लोगों को रोशनी देता है, वो पर डे चलता है ना, पर डे डूबता है, निकलता है, डूबता है, निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही बताता है कि आपको एक चमक की तलाश थी, आपको चमकना था, और इसी चमक के लिए शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिनके आने से तो आपको ये पाठ मिला, आपको ये लेसन मिला, और जैसे ही वो इंसान आपको छोड़ के गए, जब उन्होंने आपके अंदर प्यार क्या होता है आपको हो सकता है मालूम भी रहा होगा, लेकिन आप उसकी तरफ दोबारा नहीं देखना चाह रहे थे। लेकिन जब उस इंसान से मिले, शायद जिससे मिले उसे आपने अपना सोलमेट माना, अपना ट्रू लव माना, और आप उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत आपको लगा कि ये वही इंसान है, ठीक है। लेकिन जब वो इंसान आपके जीवन में आया, आपके दिल में प्यार जगा के, और वो जब चला गया, तो आपको ऐसा लगा कि ये तो आपको जीते जी मार के चला गया। तो गाइज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हमें कोई तोड़ता है तो हम टूट से जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई हमें तोड़ता है तो या तो हम टूटते हैं या तो हम निखर जाते हैं,
जो बिखरे होते हैं ना, बिखरते नहीं है, निखर जाते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ ये हुआ है धनु राशि। कोई है जो आपके जीवन में आया, हो सकता है ये आपका पास्ट कर्मा रहा होगा, आपके पास्ट लाइफ के कोई पर्सन रहे होंगे जो आपके जीवन में आए, आपको ऐसी फीलिंग दी और आपको ऐसी रिलेशन में आप दोनों लोग कैद हुए। देन उसके बाद इन्होंने आपको अकेला छोड़ के गए। और मुझे ऐसा लग रहा है आप इस जर्नी में बहुत कुछ आपने सीख लिया है, आप हील्ड हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ ग्रोथ किया है। हो सकता है गाइस इनके जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो आपने खोया है पास्ट में जरूर, और बहुत बड़े लेवल पे, शायद फाइनेंशियली भी खोया है, हेल्थ से भी खोया है, और जो खुशियाँ होती हैं, जो लव होता है, वो भी खोया है। तो ऐसे ही नहीं मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ। तो अगर आपने खोया है, आप इस चीज को, आप इस खुशी के लिए तरस रहे हैं काफी टाइम से, अपने जीवन में प्यार के लिए तरस रहे हैं, कोई एक सच्चे इंसान के लिए तरस रहे हैं जो आपको प्यार दे, या फिर जिसके लिए आपने वो फीलिंग फील की, तो हो सकता है उस इंसान के जाने के बाद आपने अपने आप को इस जगह पे लाए हो। आप शायद कहीं एक छोटी सी जगह से आप बहुत बड़ी जगह पे उठे हो, अपने आप को आपने निखारा है। हो सकता है आप एक हीलर बन गए होंगे, आपने अपने करियर को बूस्ट कर लिया होगा, आपने जो सपने नहीं देखे थे वो सपने आपने कर दिखाए, आपको जो इम्पॉसिबल लगता था आपने वो कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 70% लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंसान वही करते हैं जिनके जीवन में प्यार जब आ जाता है, ठीक है, क्योंकि प्यार ही एक ऐसा शब्द है इस दुनिया का, इंसान को जो चाहे वो करवा देता है। आपने वो एक मूवी देखी होगी जो उत्तर प्रदेश के ऊपर बनी थी, जिसका मूवी का जो नेम था वो नेम था शादी में आना जरूर। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, हाँ, लेकिन ये मूवी मैंने देखी थी। तो शादी में आना ज़रूर, इस मूवी में एक मैसेज था, दो लव पर्सन मिलते हैं, शादी भी तय होती है, लेकिन करियर की वजह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन लास्ट में क्या होता है, उन लोगों को कुछ सीखना होता है ना। तो ये वही, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया कि आपको भी कुछ सीखना था, शायद इसीलिए ये इंसान आपके जीवन में आए हैं और आके आपको झकझोर के चले गए हैं, और आपको नहीं मालूम था, शायद आपको अपने जीवन का वो मुकाम हासिल करना इम्पॉसिबल लगता था, आप हार से गए थे, टूट से गए थे। तो ये इंसान जब आपके जीवन में आए ना, तो आपको लगा, इनके जाने के बाद, जब ये थे तब तो नहीं, इनके जाने के बाद आपको लगा कि आपको ऐसा कुछ करना है जो कभी शायद आपने नहीं किया। हालांकि आपने सोचा भी नहीं था, जो चीज आपने कर दिखाया है आज की डेट में। आप बहुत कुछ, आपने मुकाम हासिल किया है, बहुत कुछ, बड़ी ही मेहनत की है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी लोग हैं धनु राशि, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके ऊपर बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सभी के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक फैमिली में। हो सकता है आप अपने घर के भले ही सबसे बड़े होंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि आपने खुद की अपनी शादी नहीं की, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों की शादी आपने की है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप घर के बड़े हो, आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और कुछ लोग घर के सबसे छोटे हो सकते हैं और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है बड़े बरस निकल गए, कितने टाइम निकल गए, और आप ये जो बोझ है ना, इस बोझ से उबर नहीं पा रहे हो। तो ये बोझ से अब आप उतरोगे, निकलोगे, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके हो। आपको जो पाना था वो आपने पा लिया है। किसकी वजह से? किसी की आने की वजह से। आई डोंट नो, मैंने यहाँ पे इतना बड़ा मैसेजेस आपको दिया क्योंकि मुझे आपको समझाना था धनु राशि, ठीक है। और दूसरी चीज, मुझे ये मैसेजेस देने थे कि शादी को लेके जितने भी लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एक वो इंसान नहीं है जिसे कहते हैं ना हम सफर। शायद आपको अपने हम सफर की तलाश है, और ये तलाश, ये अगस्त महीना आपके जीवन में एक ऐसी बड़ी खुशी लेके आ रहा है। जो आपने तपा है ना, जो आपने ये इतने स्ट्रगल किया है ना, ये 10 ऑफ वैंड्स चेंज होगा आपके जीवन में 4 ऑफ वैंड्स, खुशियां, हैप्पी, ओके, ये सारी चीजें बनेंगी। क्यों बनेंगी? क्योंकि आपने उतना किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं धनु राशि। अब आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे, यहाँ पे इनके लिए हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। हैंगमैन का कार्ड बताता है इनको अभी ये अटके से रहेंगे, उलझे से रहेंगे, ठीक है।
ये कोई भी डिसीजन लेना चाहेंगे ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हैंगमैन का कार्ड हमेशा बताता है इंसान स्टक सा रहता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं, कई प्रपोजल होते हैं, और एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, डिवाइन का मार्गदर्शन। ठीक है, डिवाइन इनको साइन देंगी, डिवाइन इन्हें साइन दे रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें। ठीक है, क्या करें? रीजन इनकी सेल्फ अवेकनिंग होनी है। आपकी हो चुकी है, इनकी अभी नहीं हुई है, इनकी होनी है। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम आपने हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के लिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे के जैसे ही हो। ठीक है, शायद आपके जीवन में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो ये खुशियों में लीन थे, और अब आप इस चीज से तब के जब बाहर निकल गए तो अब इनकी वो चीजें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो हैंगमैन का कार्ड इनके लिए बता रहा है कि इनकी सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट होगी इनके जीवन में। अब इनको डिवाइन वो रास्ता दिखा रहा है कि आप एक सही राह पे चलो, मिरर करेंगे ये। शायद आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो मैसेजेस आप चाहते हैं वो मैसेजेस इनको मिलेगा। हैंगमैन का कार्ड यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ना चाहकर भी गाइस ये बढ़ेंगे जरूर। भले उस चीज को ये अवॉइड करें, लेकिन ना चाहकर भी ये उस चीज के ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे आई डोंट नो, मुझे दो ऐसे कार्ड दिख रहे हैं जो मुझे पता नहीं क्यों एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, करना चाहते थे ये अपने पसंद की शादी, अपने पसंद के पर्सन से मैरिज, लेकिन हो गया इनके जीवन में कुछ और। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स इनके जीवन में लाइक सब कुछ था, पैसा था, रुतबा था, नेम था, फेम था, कोई हमसफर नहीं था, और इनके जीवन में वो हमसफर आया। ठीक है, फैमिली की तरफ से आई, फैमिली लेके आई, हाँ फैमिली लेके आई, और इन्होंने शादी किया। इनको लगा भी कि ये सही है, शायद ये रिश्ते में रहे भी होंगे आपके साथ, जिनसे भी ये मैसेजेस रेजोनेट करेगा आप रखिएगा, ये रिश्ते में आपके साथ रहे भी होंगे। लेकिन जब इनके लिए रिश्ता आया, इनकी फैमिली लेके आई, तो ये वहां पे इन्होंने शादी किया। इनको नई सी फीलिंग हुई, इनको लगा आप नहीं वो। चॉइसेस होते हैं ना गाइज हमारे पास, जब हमारे पास कई सारे चॉइसेस आ जाते हैं तो हम हमेशा कंपेयर करने लगते हैं, है ना, कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। या जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम कई सारे कपड़े निकलवाते हैं सामने। ठीक है, हमें जो उसमें सबसे अच्छा लगता है हम उसको लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज देखा है, अगर सपोज दैट 3 कपड़े हमारे सामने हैं या फिर 3 ज्वेलरी ही है, लेकिन उसमें से एक पे हमारी निगाह अगर एक बार चली गई तो हमें कोई और नहीं भाता, हमारा बार बार ध्यान उसी के ऊपर जाता है। लेकिन अगर हम उसे अवॉइड करके किसी और को लेके आ जाते हैं तो बाद में क्या होता है, घर आने के बाद हमें पछतावा होता है, काश ये नहीं वो लिया होता, है ना। और फिर क्या होता है, हम पछता के रह जाते। नहीं तो सेम ऐसे ही इंसान लोग करते हैं। पहले तो जब हमारे पास चॉइसेस होते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसे चूज करें, जबकि हमारी सोल, हमारी आत्मा हमें बताती है कि हमारा ट्रू लव कौन है, हमारा ट्रू सोलमेट कौन है। ठीक है, बताती है। लेकिन इंसान करता क्या है, उसके पास जब चॉइसेस आ जाते हैं, उसको इंसान के अंदर कई चीजें दिखने लगती हैं तो वो कंपेयर करने लगता है, ये उसमें अच्छा है, ये उसमें अच्छा है, ये उसमें अच्छा है, ये तो वो क्या करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं गलत चीज। अपने आत्मा की ना सुन के, अपने मेंटल, अपने दिमाग की सुन के एक्शन लेते हैं। और वो करते क्या है, शुरू में तो उनको वो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा कराते हैं। समझ रहे हो, हम कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हमें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कौन हमारा सोलमेट है, कौन नहीं है। लेकिन चॉइसेस, जो हमारी चॉइसेस होती है ना, वो हमें हमेशा गलत डिसीजन पे ले जाते हैं, और हम अपने जीवन में हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। अक्सर करके ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन के लिए ये एनर्जीज आई, तो मैंने आपको बताया। इन्होंने चॉइस चेंज की है, आप इनके चॉइस थे, आप इनके ट्रू लव थे, आप इनके ट्रू सोलमेट थे, आप इनके प्यार थे, आप इनके हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, बट इन्होंने चॉइस चेंज किया। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे यहाँ डबल मैरिज दिखाई दे रही है ना। इन्होंने घर वालों की पसंद से शादी कर ली, बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं। कुछ लोगों के लिए भी रिसेंट हुआ होगा, 1 साल कुछ महीने, ओके, कर तो लिया है। लेकिन अब इनको परेशानी हो रही है आने वाले समय में, जैसा कि अगस्त महीने से ये चीजें दिक्कत करेंगी, इनको परेशानी होगी, इनको बार बार ट्रैक कहेगा इधर चलो, लेकिन फिर से अपने माइंड को ये
करेंगे नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा तो परिवार है, फिर मैं उधर क्यों जाऊं। लेकिन फिर भी इनका सोल, इनकी आत्मा बोलेगी कि नहीं, मतलब इनको कुछ ना कुछ वो सेटिस्फेक्शन अंदर से इनको फील ही नहीं होगा जो मैरिज के बाद एक ट्रू लव पर्सन के साथ होता है, क्योंकि इन्होंने डिसीजन ही गलत लिया है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपने डिसीजन में स्टक होंगे, इनकी सेल्फ अवेकनिंग होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगा और ये खुद को हील करेंगे, देन ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कंफ्यूज भरा टाइम इनका चलने वाला है। टेम्परेंस का कार्ड होता है गाइस, एक पॉजिटिव कार्ड तो होता है जो कि डिवाइनली होता है। इनका इंट्यूशन इनको बहुत आगे लेके जाएगा, लाइक इंट्यूशन ही इनको गाइड करेगा, इंट्यूशन इनको राह दिखाएगा और इनको कोई गुरु मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई गुरु, वो गुरु डिवाइन भी हो सकती है, एंजल्स भी हो सकते हैं, कोई गुरु रियल में हो सकता है, कोई इनके टीचर, कोई इनके बड़े दोस्त मित्र, कोई भी हो सकते हैं जो इन्हें सही गाइडेंस दे कि आपको क्या करना है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इनको सुकून नहीं है, इनको लगेगा कि इनके जीवन में सुकून नहीं है, इन्होंने क्या खो दिया। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, आपके लिए तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही कार्ड था, लेकिन इनके लिए ये जो कार्ड है फुल ओवरऑल स्प्रिट आया है, मतलब बॉटम अप डेक है, मतलब इनकी पूरी एनर्जी पास्ट की एनर्जी में चली गई है, ठीक है। इन्होंने जितनी भी कुछ चीजें पाए हैं वो सब कुछ कोरिलेट कर रहे हैं पास्ट से, यानी कि आपसे, जो चीजें इन्होंने खो दी हैं, गुम कर दी हैं। तो अब इनकी अवेकनिंग होगी, इनको कोई टीचर मिलेगा, कोई राह दिखाएगा और ये कहीं ना कहीं इस अगस्त महीने में आपके पर्सन फील करने वाले हैं कि इनके जीवन में सब कुछ होते हुए कुछ खाली सा है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के लिए मैसेजेस दिख रहे हैं। तो अभी इनके लिए टाइम लग रहा है, इनकी तरफ से टाइम लगेगा, ये मैं बताना चाहूंगी। कुछ लोगों के पर्सन जिनकी लव कम टू अरेंज होने वाली थी, तो इनकी तरफ से कमिटमेंट आपको मिल सकता है। हो सकता है गाइज मैं ये 15 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके उन्हीं पर्सन के साथ आपकी मैरिज का मुझे दिखाई दे रहा है, बट अभी तो शादी का मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है अभी से अंडर 1 ईयर तक आपके पर्सन के साथ मैरिज होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। अंडर 1 महीने में कुछ लोगों के लिए प्रपोजल ऑफर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है सजिटेरियस साइन आपके पर्सन की तरफ से। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे धनु राशि इस स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में हमारे धनु राशि के लिए स्पिरिट गाइड करें, इनके करियर में क्या कुछ है। सो स्पिरिट गाइड करें, थैंक यू। ओके जस्ट मिनट, ये कार्ड्स लेंगे। जस्टिस, ओके जस्टिस मैं अभी तक शायद इतने जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए ना, वो जस्टिस को रिलेट कर रहा है। देखिए जस्टिस कार्ड आया है आपके लिए। हो सकता है ये जस्टिस, कुछ लोगों की डिवोर्स की बातें होंगी, कुछ लोगों की डिवोर्स नहीं चाहते वो होंगी, कुछ लोग चाहते हैं, और कुछ लोग आपके करियर में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें डील चल रही हैं, वो हो सकता है। ओके तो गाइज मैं बोलना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर करियर में आप कुछ चेंज चाहते हैं तो अभी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, खास तौर पे उनके लिए जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अपनी मदर के साथ जुड़ के, किसी फीमेल के साथ जुड़ के, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका खुद का वर्क है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसमें कोई तरक्की या फिर प्रमोशन या फिर आउटपुट बहुत गुड अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इन 15 डेज में थोड़ा सा आपको और मेहनत करना है। कुछ लोगों का उनका सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, अगर विदेश में रह के आप स्टडी करना चाहते हैं, विदेश में रह के काम करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस महीने। आपका वीजा वगैरह क्लियर हो सकता है, बाहर जा सकते हैं। ओके आपके करियर से रिलेटेड आपकी यात्राएं बहुत होंगी इस महीने, ठीक है। छोटी छोटी यात्रा भी हो सकती है, हवाई यात्रा भी दिखाई दे रही है, ये भी हो सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ कोर्ट से रिलेटेड भी यात्राएं हो सकती हैं। कोई भी आपका कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो लव से रिलेटेड, चाहे वो करियर से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, विक्ट्री आपकी होनी है धनु राशि, ठीक है। ये भी है। कुछ यहाँ पे है कि आपके एंसेस्टर्स आपको मदद करने वाले हैं, आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, ठीक है। और ये साइन कैसा मिलेगा? जब आपने अपने जीवन से किसी को कट ऑफ किया था, किसी चीज को, किसी ऐसे पर्सन को जो आपके पैसे के ऊपर नजर गड़ाए हुए था, आपके फाइनेंस के ऊपर नजर गड़ाए हुए था, तो वो इंसान को अवेयर कराएंगे आपके एंसेस्टर। कैसे? आपके ड्रीम में आके आपको सपने देके या फिर एंजल आपको साइन देंगे, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है।
स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे मैसेजेस दे दिए हैं। जो लोग यहाँ पे अपना प्रमोशन और हो सकता है ट्रांसफर चाहते हैं तो थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना है, ठीक है। चलिए गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं एंजल की तरफ से हमारे धनु राशि के लिए। ये गाइडेंस मैसेजेस सबसे पहले हम आपके करियर के लिए देखेंगे, फिर लव लाइफ के लिए। वेट, देखिए मैंने कहा ना अभी आपको और वेट करना है। देखिए कार्ड्स आ गया यहाँ पे, है ना। मैंने आपको मैसेज दिया कि अभी आपको इंतजार करना है ना। तो वेट करिए, करियर में एक अच्छा मूवमेंट के लिए, एक अच्छे आउटपुट के लिए वेट करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंजल के तरफ से जो आपके लिए ले रहे हैं गाइडेंस, वो है आपके रिलेशनशिप में क्या है इन 15 डेज अगस्त में, देखते हैं। सो एंजल गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए, आपकी तरफ से क्या इनके लिए गाइडेंस है। गाइड प्लीज, थैंक यू। यहाँ पे है डोंट स्टॉप, ओके, 1 कार्ड। यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशंस, ओके। तो गाइज अगर आपके लव लाइफ से रिलेटेड आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, मैंने बोला ना, बहुत बोला है ना, तो उसको स्टॉप ना करें, कंटिन्यू करते रहें, कुछ भी खत्म नहीं करिएगा। बाकी का करना क्या है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुने और उसी डायरेक्शन पे आपको चलना है। सो सजिटेरियस साइन धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।